नमस्ते भाभी जी, आप कहाँ काम करती हैं? रमेश ने पूछा। मैं एक होम मेकर हूँ, मैंने जवाब दिया। अरे, आपको देखकर नहीं लगता कि आप कुछ नहीं करती। रमेश की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। ऐसा नहीं है रमेश, आपने वो शेर सुना होगा कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। सो मैं भी आजकल कमाल कर रही हूँ, मैंने जवाब दिया। कॉलेज से भूगर्भ शास्त्र से एमएससी करने के पश्चात मैं नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने लगी। इरादा तो नौकरी करने का ही था, परंतु किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसी साल शादी हो गई और मैं घर गृहस्थी में उलझ कर रह गई। जितने लड़के लड़कियां मेरे साथ पढ़ते थे उन सबको पता है कि मैं अपने बैच की टॉपर थी, इसलिए जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो वो सहपाठी के नाते ये समझते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों का नौकरी करना कितना मुश्किल है, और ऐसी ही किसी परिस्थिति के कारण मैं शायद नौकरी नहीं कर पाई। लेकिन इनके अलावा मैं जब भी किसी से ये कहती हूँ कि मैं एक गृहिणी हूँ तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या धारणा बना लेते हैं। एक बार मैं अपने पति के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ कार्यरत हूँ। मैं कुछ जवाब दे पाती उससे पहले पति ने जवाब दिया, यह एक जियोलास्टिक है, इनका अपना कंसल्टेंसी फर्म है। मैं पति का चेहरा देखती रह गई। अरे वाह भाभी जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कभी आराम से बैठकर इस पर विस्तृत जानकारी लूँगा, उन सज्जन ने कहा। मैं कुछ बोल ना पाई, बस मुस्कुरा कर रह गई। घर वापस जाते हुए मैंने पति से जानना चाहा कि उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि मैं एक होम मेकर हूँ। क्यों, क्या तुम जियोलास्टिक नहीं हो? पति ने पूछा। हूँ, पर फिलहाल तो मैं होम मेकर ही हूँ ना, मैंने कहा। कभी कभी किसी के सामने इम्प्रेशन जमाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि नौकरी पेशा वाली औरतें ही स्मार्ट होती हैं। ऐसा कहने से स्टेटस ऊपर हो जाता है, पति ने समझाया। अच्छा, अगर ऐसा है तो लोगों की सोच बदलनी होगी। मेरी बात सुनकर पतिदेव थोड़ा नाराज होते हुए बोले, इसमें बहस की कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बात नहीं कर रहा। हमारे समाज में एक गृहिणी को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। हमारी दादी नानी से लेकर माँ और सासू माँ तक क्या सभी बेकार थी? लोग समझते हैं कि अगर कोई गृहिणी है तो वो बेवकूफ़ है और कुछ नहीं करती, जबकि जितना काम एक गृहिणी करती है उतना कोई नहीं करता। घर गृहस्थी संभालना, बच्चों की परवरिश करना, सास ससुर और पति की सेवा करना, ये सब क्या काम नहीं? आज अगर हमारी माँ ने हमें नहीं पढ़ाया होता, अच्छे संस्कार नहीं दिए होते, तो क्या हम ये मुकाम हासिल कर पाते? बिना मैनेजमेंट किए ही एक गृहिणी घर को कितनी भली भांति मैनेज करती है। कभी सोचा है, काम क्या सिर्फ ऑफिस में कुर्सी टेबल पर बैठकर ही होता है? हम क्या मक्खियाँ मारते हैं? फिर कितनी ही मेरी तरह पढ़ी लिखी औरतों ने परिवार और बच्चों के लिए लगी लगाई नौकरी भी छोड़ दी है, तो क्या उनका ये त्याग बेकार है? मैं एक सांस में बोल गई। पति देव चुपचाप सुनते रहे और फिर कहा, गलती हो गई, आइंदा से नहीं बोलूँगा, बस खुश। पता है, हम औरतें परिवार के लिए अपनी हर महत्वाकांक्षा को छोड़ देती हैं, पर समाज ने हमें कभी वो दर्जा नहीं दिया जिसके हम हकदार हैं। हर गृहिणी से कभी ना कभी ये पूछा जाता है कि क्या आप कुछ नहीं करती? ये पूछकर उन्हें हीन दिखाने की कोशिश की जाती है। पर ऐसे लोग जो ये सवाल पूछते हैं वो ये नहीं जानते कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मैंने कहा। पति देव मुस्कुरा कर बोले, इनमें कहाँ कोई शक है। आज हमारे बच्चे तुम्हारे कारण कितना अच्छा कर रहे हैं। मैं निश्चिंत होकर नौकरी करता हूँ, क्योंकि घर का सारा काम तुम बखूबी संभालती हो। परिवार के सदस्यों के साथ भी मधुर संबंध बनाकर रखती हो। घर के बाहर का भी अधिकतर काम तुम करती हो। ये सब तुम्हारा कमाल ही तो है। मैं सोच रही थी कि कितना ज़रूरी है इस सोच से आज़ादी मिलना कि गृहिणियाँ कुछ नहीं करती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गृहिणियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गृहिणियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।